हेलो दोस्तों, मैं सुजाता। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे उड़द दाल की खस्ता कचौड़ी। इस कचौड़ी को एक बार बना लें और 4 दिन रख के आराम से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और ये ठंडी होने के बाद गर्मा गर्म चाय के साथ और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर आप कहीं बाहर सफ़र में जा रहे हैं तो इसी तरह से खस्ता कचौड़ी को बना के साथ में रख लें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आप आराम से पेट भर के खाना खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की मज़ेदार रेसिपी खस्ता कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमने ये उड़द दाल ले ली है, जिसे हम भिगो देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो दोस्तों, हमने 1 कटोरी भर के उड़द दाल ले ली है। आप थोड़ी कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इस दाल को लगभग हम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देंगे और ये 4 घंटे में बहुत अच्छे से दाल भीग जाएगी। तो इसमें हम बहुत सारा पानी डाल देंगे। तो ये दाल ना बहुत अच्छे से डूब जानी चाहिए। इतना पानी हम इसमें डाल देंगे क्योंकि ये दाल अभी फूलेगी, इसीलिए हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। तो फिर देखिए, हमने बहुत सारा पानी डाल के 4 घंटे तक हमने इसे भिगो दिया है। तो 4 घंटे में दाल ये बहुत अच्छे से भीग गई है और देखिए हमने कितनी कम भिगोई थी और ये फूल के कितनी ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से दाल को हम मसल के इसके सारे छिलके निकाल देंगे। तो इस तरह से हम जब मसलेंगे ना तो इसके सारे छिलके उतर जाएंगे और फिर हम पानी को अदल बदल के अच्छे से साफ़ करके हम धुल लेंगे। तो फिर देखिए, सारी दाल को हमने अच्छे से धुल लिया है और इसके सारे छिलके निकल गए हैं और इसके कुछ छिलके रह गए हैं, तो कोई बात नहीं, रह जाते हैं थोड़े बहुत। तो फिर देखिए, सारी दाल को हमने धुल लिया है। तो अब हम इसे पीस लेंगे। तो फिर एक मिक्सी का जार ले लिया है। पहले ना हम इसमें मसाले पीस लेंगे। तो मसाले में सबसे पहले खड़ी लाल मिर्च ले ली है। तो दोस्तों, लगभग हमने ये 20 खड़ी लाल मिर्च ले ली हैं और फिर हम इसी में और भी मसाले मिला लेंगे। तो 1 चम्मच मिला लिया है जीरा और फिर हम इसी में डाल देंगे साबुत काली मिर्च। ये थोड़े कुछ दाने काली मिर्च के हमने ले लिए हैं और थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल देंगे। तो हींग इसमें ज़रूर डालें, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन कचौड़ी में। तो 1 चम्मच डाल दिया है हमने इसमें नमक। तो हमने इसमें नमक 1 ही चम्मच डाला है, अगर कम ज़्यादा होगा तो आटे में बाद में पड़ जाएगा। तो फिर 1 चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर और फिर हम इसी में डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। अगर काला नमक आपको पसंद है तो डालें, अगर नहीं पसंद है तो ना डालें। तो थोड़ा पानी डाल के हमने इसे पीस लिया है। तो दोस्तों, मसाले आप पिसे हुए भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से मसाले पीस के डालेंगे तो कचौड़ी का टेस्ट ही अलग आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इन मसाले को हमने निकाल लिया है। उसी मिक्सी के जार में अब हम दाल को डाल के पीस लेंगे। तो मसाले वैसे भी हम दाल में मिलाएंगे, तो इसी में हम दाल को पीस लेंगे, इसे हम धुलेंगे नहीं। तो थोड़ा सा दाल डाल के हम इसे दरदरा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। दाल थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इसे 2 बार में पीस के तैयार कर लेंगे। तो फिर हम इसे बंद कर लेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। तो फिर हमने दाल को पीस लिया है। ये देखिए, थोड़ी सी दरदरी दाल हमने पीसी है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी में दूसरी दाल जो बची है उसे भी पीस लेंगे। तो इसी तरह से सारी दाल को पीस के तैयार कर लेंगे। तो फिर तब तक दोस्तों, हमने ये आटा ले लिया है, इसे हमने छान लिया है। तो आटा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको कचौड़ी बनाना है उतना आटा ले सकते हैं और दाल चाहे जितनी भी हो इसी में मिला दें। ऐसा नहीं है कि दाल कम हो गई या ज़्यादा हो गई, जितनी भी दाल है इसमें डाल दें। बस इस आटे में मसाले सही से पड़े होने चाहिए, बहुत बढ़िया से कचौड़ी बनके तैयार होगी। तो सारी दाल को हमने इसमें डाल दिया है और फिर इसी में थोड़ी सी हींग डाल देंगे। तो हींग दोस्तों थोड़ी सी हमने मसाले में भी डाली थी, थोड़े आटे में भी डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कचौड़ी में। तो फिर अब इसी में डाल देंगे घी। तो दोस्तों, ये हमने वनस्पति घी ले लिया है, इसे हम डाल देंगे। तो दोस्तों, घी हमने लगभग 1 कप इसमें डाल दिया है। ये चम्मच थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो इसे भर के हमने डाल दिया है। तो घी हमने इसलिए इसमें ज़्यादा डाला है क्योंकि हम इस कचौड़ी को थोड़ा सा रख के खाएंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो इसलिए। तो दोस्तों, आटे को थोड़ा हमने ज़्यादा लिया है, इसलिए सारे मसाले हमने इसमें मिला दिए हैं। अगर आप आटा थोड़ा कम लेते हैं या कचौड़ी थोड़ा कम बनाना चाहते हैं तो थोड़े से मसाले बचा लें, बाद में भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा मसाला डालें, आटे को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद ना थोड़ा सा आटा चख के देख लें, अगर आपको नमक कम लगे थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं, अगर मिर्च कम लगे तो यही वाला मसाला थोड़ा और भी डाल सकते हैं।
एकदम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएंगी तब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर इस तरह से सारे मसाले और घी के साथ में आटे को मिक्स कर लेंगे। तो सारे आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप इसी टाइम आटे को थोड़ा सा चख के देख लें, अगर नमक कम लगे तो थोड़ा सा नमक डाल दें, अगर मिर्च कम लगे तो उसी मसाले को थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो फिर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे। इस आटे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगा, इसलिए थोड़ा कम पानी डाल के इसे गूँथें। तो इसका थोड़ा सा हमें टाइट डो तैयार करना है। तो फिर इस तरह से सारे आटे को गूँथ के हमने तैयार कर लिया है और फिर इसे हम मसल के बढ़िया से गूँथ लेंगे और भी चिकना कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों हाथों से बढ़िया से इसकी कुटाई कर लेंगे आटे की, जिससे कि ये अच्छे से चिकना हो जाए। तो फिर देखिए अच्छे से हमने आटे को गूँथ के तैयार कर लिया है और इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, क्योंकि इसमें हम आटा लगा के नहीं बेलेंगे, इसमें हम घी लगा के बेलेंगे। तो फिर इस तरह से थोड़ा सा टाइट आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसकी कचौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो फिर हम ले लेंगे चकला बेलन और थोड़ा सा आटा तोड़ लेंगे और फिर इसका ना थोड़ा सा लंबा रोल बना के इस तरह से इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो फिर इस तरह से थोड़ा सा दबा के चिकना और भी कर लेंगे और फिर इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो इसकी छोटी बड़ी लोइयाँ आप अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं। तो फिर इस तरह से लंबा सा रोल बना लिया है और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो लोई को तोड़ के टाइट हाथों से दबा के हम गोल कर लेंगे। इस तरह से बढ़िया सी चिकनी लोई बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया चिकनी लोई बन के तैयार हुई है, बिल्कुल भी फटी नहीं है कहीं से भी। तो फिर इसी तरह से सारी लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे और ये कचौड़ी बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। और इस कचौड़ी को एक बार बना के रख ले, 4 दिन तक आराम से खा सकते हैं, 4 से 5 दिन तक। और ये ठंडी होने के बाद गर्मा गर्म चाय के साथ और भी अच्छी लगती हैं। तो अगर हम कहीं सफ़र वगैरह में जाते हैं तो इसी तरह से इस कचौड़ी को बना के ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और सब्जी पूड़ी को लेके जाते हैं तो सब्जी भी ख़राब हो जाती है, पूड़ी भी ख़राब हो जाती है, तो तब इसी तरह से कचौड़ी बना के ले जा सकते हैं। तो फिर इस लोई में थोड़ा सा हमने तेल लगा लिया है और फिर हम इसे बेल लेंगे। तो फिर इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, बस इस कचौड़ी पे 1-2 बार बेलन चलाना है और ये बेल जाएगी। तो इतना मोटा हमें इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पतला बेल लेंगे तो ये कचौड़ी ना थोड़ी सी टाइट बनेगी और बढ़िया से फूली फूली नहीं बनेगी। तो फिर इसी तरह से देखिए सारी कचौड़ी को बेल के हम तैयार कर लेंगे। और इस कचौड़ी में सिर्फ एक बार तेल लगाया है और ये देखिए चकला बेलन में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही हैं और आसानी से बेल के तैयार हो रही हैं। तो फिर इसी तरह से सारी कचौड़ी को बेल के हम तैयार कर लेंगे। तो फिर देखिए सारी कचौड़ी को बेल के हमने तैयार कर लिया है और तेल हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो थोड़ा हम चेक करके देख लेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसी में हम कचौड़ी को डाल देंगे। तो एक एक करके हमने सारी कचौड़ी को इसमें डाल दिया है और फिर हम कुछ देर बाद इसे चला लेंगे। तो अब हम इस कचौड़ी को हिला देंगे इस तरह से और ये बहुत बढ़िया फूली फूली कचौड़ी बनके तैयार होंगी। तो एक कचौड़ी फूल गई है, तो इसी तरह से देखिए सारी कचौड़ी फूली फूली बनके तैयार होंगी और ये सच में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो फिर देखिए सारी कचौड़ी फूल गई हैं। तो फिर अब इन कचौड़ी को पलट लेंगे। ये देखिए नीचे से सीख गई हैं, तो फिर इन कचौड़ी को अब हम पलट लेंगे और बहुत बढ़िया से फूली फूली कचौड़ी बनी है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इन्हें पलट लेंगे। तो इन्हें ऐसे ही अलट पलट के हल्का सा सुनहरा होने तक हम पका लेंगे। तो फिर देखिए हल्की सी सुनहरी हो गई हैं और बहुत अच्छे से पक गई हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो फिर देखिए सारी कचौड़ी को हमने निकाल लिया है और इसी तरह से जो कचौड़ी बची हैं बना के सारी तैयार कर लेंगे। तो एक बार आपको हम फिर से तल के दिखाएंगे। तो एक एक कचौड़ी सारी फिर से हमने डाल दी हैं और फिर से हम इन्हें थोड़ा सा चला देंगे और ये देखिए फूली फूली कचौड़ी फिर से बन के तैयार हो गई हैं। तो फिर इसी तरह से कुछ कचौड़ी बना के हमने तैयार कर ली हैं, कुछ हम बाद में बनाएंगे। तो जो भी कचौड़ी हमने बनाई हैं वो सारी ही इसी तरह से फूली फूली बन के तैयार हुई हैं। तो अब हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो फिर देखिए एक एक कचौड़ी हम इसमें रखते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं सारी कचौड़ी इसी तरह से फूली फूली खस्ता बन के तैयार हुई हैं।
तो इस कचौड़ी को अभी हमने बूंदी वाले रायते के साथ सर्व किया है। इस कचौड़ी के साथ रायता हो या फिर दही या गर्मा गर्म चाय या फिर मीठी चटनी या फिर कुछ भी ना हो, ऐसे ही ये बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी लगती हैं। तो फिर देखिए गर्मा गर्म हमारी कचौड़ी बनके तैयार हुई है। तो जब हम इस तरह से दाल को आटे के साथ में मिक्स करके कचौड़ी को बनाते हैं, ये लंबे समय तक चलती हैं और ये खाने में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। इस कचौड़ी को बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कचौड़ी की रेसिपी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।